हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। देखने में तो ये बहुत छोटे छोटे से मीनिंग आपको लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर इनका यूज़ आपको नहीं पता है कि हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं तो आप इंग्लिश को कभी भी सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए इनका बिल्कुल सही से किस तरीके से हमें यूज़ करना है सेंटेंस में वो ज़रूर आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई एस को हम क्या पढ़ेंगे? इज पढ़ते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग होती है। और इसका यूज हमेशा ही हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। जैसे दिस इज माई डॉगी, यह मेरा कुत्ता है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो यहाँ हम एक की बात कर रहे हैं, सिंगल बात कर रहे हैं। अब है ए एम, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या पढ़ेंगे? एम पढ़ेंगे। और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हूँ होती है। और एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। जब भी हमें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी प्रेजेंट की तो वो हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे आपने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। या फिर आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहेंगी। अब है ए आर ई, तो ए आर ई का हम क्या पढ़ते हैं? आर ए नहीं आर पढ़ते हैं। और आर की हिंदी मीनिंग होती है, यानी कि आप हैं से ही समझ गए होंगे कि हम आर का यूज हमेशा ही प्लूरल यानी कि बहुवचन नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। जैसे दे आर इंजीनियर्स, वे इंजीनियर हैं। दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं। अब है डब्ल्यू ए एस, तो डब्ल्यू ए एस को हम पढ़ेंगे वाज। और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। और वाज का यूज हमेशा ही हम कब करेंगे? जब था आ रहा है तो हम हमेशा ही इसका यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए, यानी कि जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वाज का यूज़ करेंगे। जैसे सी वाज सिक, वह बीमार थी। अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह बीमार थी तो आप इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? सी वाज सिक। या फिर सी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी, यानी कि आप किसी को बता रहे हैं कि वह सो रही थी। अब है डब्ल्यू ई आर ई, तो इसको हम वेरे नहीं वर पढ़ते हैं। और वर की हिंदी मीनिंग होती है थे, यानी कि जब हम बहुवचन की बात करते हैं वहाँ पास्ट में तो हम किसका यूज करते हैं? वर का करते हैं। जैसे वी वर वर्शिपिंग, हम पूजा कर रहे थे। इसके बाद है डब्ल्यू आई डबल एल, तो डब्ल्यू आई डबल एल को फ्रेंड्स हम विल पढ़ते हैं। और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विल मीन्स होता है गा गी गे, यानी कि किसी भी शब्द के या फिर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहेगा? गा गी गे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यूज हम करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है। आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर आपने कहा कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे अभी गए नहीं है, जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में भविष्य में जाएंगे। अब है एच ए एस, तो एच ए एस को हम पढ़ेंगे हैज़। और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है रखना। और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम ये यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है चुका है। कैसे? जैसे आपने कहा कि आई हैज़ ए कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे मैंने किसके सेंस में इसका हैज़ का यूज़ किया है? रखना के लिए। अगर मैंने कहा है कि ही हैज़ रिटिन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है, तो वहाँ पे हमने चुका है के रूप में हैज़ का यूज किया है। तो आप समझ गए हैज़ का यूज हम अलग अलग सेंस में कैसे करते हैं। अब है एच ए वी ई, तो इसको हावे नहीं है पढ़ेंगे
और हैव की हिंदी मीनिंग भी रखना भी होती है और चुका है के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस बताया कि आई हैज़ ए कार, अगर मैं कह रही हूँ कि वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है, यानी कि हम एक कार रखते हैं। और अगर हमने इसका यूज़ किया है एज ए हेल्पिंग वर्ब तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव रेड द बुक, हम किताब पढ़ चुके हैं। अब है एच ए डी, तो एच ए डी को हम क्या पढ़ेंगे, हैड पढ़ेंगे। और हैड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चुका था, यानी कि हैड का हम यूज हमेशा ही क्या करते हैं, पास्ट टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था। इसके बाद है देखिए डी ओ, तो डी ओ को हम डू पढ़ेंगे और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है। जैसे आपने किसी से काम करवाने के लिए बोला है तो आप क्या कहेंगे, डू दिस वर्क। अब है डी आई डी, तो डी आई डी को हम डिड पढ़ेंगे और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया, यानी कि जब हम पास्ट में कोई बात करते हैं तो वहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं। जैसे ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया, यानी कि यह काम हो चुका है। कब हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। अब है डी ओ एन ई, तो डी ओ एन ई को हम डोने नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डन। और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका, क्या होती है, कर चुका है, यानी कि वो काम हो चुका होता है। जैसे ही हैड डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका है, यानी कि था। अगर मैंने कहा है हैड तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बात पास्ट में चली जाएगी, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ही हैड डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 बार एम लिख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे भी आपको एम का यूज बता चुकी हूँ। इसके बाद है एन ओ टी, तो एन ओ टी को हम पढ़ेंगे नोट, और नोट की हिंदी मीनिंग होती है नहीं। जब अब है ई ए सी एच, तो ई ए सी एच को हम पढ़ेंगे ईच, और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक, सभी। अब है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे अपनी माँ के लिए आपने कोई चीज़ ली है तो आप बोल सकते हैं कि दिस थिंग इज़ ओनली फॉर माई मदर, या फिर ओनली फॉर माई मदर, मेरी केवल माता के लिए है, मम्मी के लिए है। अब है बी ओ टी एच, तो बी ओ टी एच को फ्रेंड्स हम बोथ पढ़ते हैं, और बोथ की हिंदी मीनिंग होती है दोनों। इसके बाद है यूपी, तो यूपी को हम पढ़ेंगे अप, और अप मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट है बाई ओ यू, तो बाई ओ यू को हम यू पढ़ेंगे, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे यू आर माई से, जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब है बी ई, तो बी ई को हम बी पढ़ते हैं, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जैसे आपने कहा कि आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके बाद है टी एच ई आर ई, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे देयर, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ। गो देयर, आपसे किसी ने बोला है कि गो देयर, तो वहाँ जाइए, इसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ जाइए। अब है टी एच ई आर ई आई आर, तो टी एच ई आई आर को फ्रेंड्स इसको भी हम देयर ही पढ़ते हैं, यानी कि टी एच ई आर ई और टी एच ई आई आर दोनों को ही हम देयर पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इनके वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं। तो इस वाले देयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उनका, उनकी, या फिर उनके होती है। इसके बाद है एम ई, तो एम ई को हम मी पढ़ेंगे, और मी मीन्स होती है मुझे। मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुझे। जैसे आपने किसी से बुक मांगी है तो आपने कहा कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो और मी का यूज़ हमेशा ही हम कैसे करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब है टी ओ, तो फ्रेंड्स इसको हम टू पढ़ेंगे, और टू की हिंदी मीनिंग होती है से।
इसके बाद है SO, तो SO को हम सो पढ़ते हैं और सो मीन्स होता है इसलिए। नेक्स्ट है EACS, तो देखिए यहाँ पे भी ईच 2 बार आया है। अब है M/, तो M/, को हम पढ़ेंगे माई, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरे। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इसके बाद है OUR, तो OUR को हम पढ़ेंगे अवर, और अवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा, हमारी या फिर हमारे। जैसे आपने कहा कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर रिलीजन, हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स BEST, तो BEST को हम बेस्ट पढ़ते हैं, और बेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है सबसे अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाके गुड या बेस्ट या फिर जो कुछ भी आपको लगे वही दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।